जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म योग कर रहा है उसकी सोच और मानसिकता इस प्रकार है। वे सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा अपने साधन के रूप में मुझसे यह करवा रहे हैं। मैं यह अपने लिए या अपने लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ, यह परमात्मा के लिए है। इस प्रकार की मानसिकता रखना और किए जा रहे कर्मों से फल की कोई अपेक्षा ना रखना ही कर्म योग कहलाता है। यदि यह कर्म योग किया जाता है तो मोक्ष प्रदान किया जाएगा। इस कर्म योग को कर्म भी कहा जाता है। अब इस कर्म में एक पहलू है जिसे अकर्म के नाम से जाना जाता है। जो कर्म किया जा रहा है उसमें से जो भी ज्ञान निहित है, कर्म के पीछे का भाग अकर्म कहलाता है। वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान है कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ। यह आत्मज्ञान है। यह जब हम कर्म योग कर रहे होते हैं तो आत्मज्ञान आंतरिक रूप से चलना चाहिए। एक और पहलू है जो विकर्म के नाम से जाना जाता है। जब आप इस शरीर में हैं तो कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको निभाना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। वे कर्तव्य क्या हैं? कुछ नित्य कर्म है या दैनिक कर्तव्य हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म है या सामयिक है। ये कर्तव्य और काम्य कर्म या कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए किए गए कर्तव्य। इस शरीर में भ्रमण करते समय ये तीनों कर्तव्य अवश्य होने चाहिए। और इन कर्तव्यों को कैसे निष्पादित किया जाता है, इसके लिए आर्थिक सहायता व संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन संसाधनों को प्राप्त करना ही विकर्म कहलाता है। इसलिए इसमें 3 पहलू बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अर्जुन, यह आसान नहीं है। इन 3 पहलुओं को समझो। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा कर्म के इन पहलुओं को गहराई से समझा रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को याद करते हुए और हमारे प्रति उनके प्रेम और करुणा को महसूस करते हुए आइए हम प्रयास करें और परमात्मा के वचनों को ज्यों का त्यों दोहराएं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा
अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। ओम कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। श्रीमन्नारायण
करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।